जी मीडिया ने टीटी बीएड कॉलेज के फर्जीवाड़े को सामने रखा था, जिसके सारे दस्तावेज भी जी मीडिया के पास हैं। जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुआ कि आखिर कैसे कैसे टीटी बीएड कॉलेज पढ़ाई के नाम पर उगाही करता है और कैसे छात्रों की जेब पर डाका डालता है। पूरे भ्रष्टाचार की परत खुद कॉलेज स्टाफ ने खोली है। टीटी बीएड कॉलेज के भ्रष्टाचार की पूरी कहानी, कॉलेज प्रशासन की जुबानी। कैसे होता है कॉलेज में भ्रष्टाचार का खेल। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर कॉलेज में किस तरह भ्रष्टाचार की पोथी लिखी जाती है, किस तरह छात्रों को लूटा जाता है। टीटी बीएड कॉलेज में एडमिशन से लेकर अटेंडेंस तक पूरी कराने के लिए डिग्री लेने तक छात्रों से पैसों की वसूली की जाती है। अब जरा भ्रष्टाचार का पूरा खेल समझिए। बीएड कॉलेज के स्टाफ ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। दाखिले से लेकर बीएड पूरा कराने तक फर्जीवाड़ा, एडमिशन से लेकर पूरी पढ़ाई तक पैसों की लूट। बीएड कॉलेज में कदम रखते ही भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो जाता है। टीटी बीएड कॉलेज में दाखिले लेते वक्त छात्रों से 3,000 रुपए लिए जाते हैं, जिसकी छात्रों को किसी तरह की कोई रसीद तक नहीं दी जाती। मतलब इस तरह बीएड कॉलेज 3,000 रुपए की पहली वसूली करता है, जिसका लिखित में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये स्टार्टिंग जब पीटी बीएड जब शुरू होती है पीटीटी के माध्यम से, तो काउंसलिंग पीटीटी कराती है पूरे राजस्थान में। काउंसलिंग के बाद बच्चे अलॉटमेंट होते हैं कॉलेजों को, तो कॉलेज में अलॉटमेंट होने के बाद में बच्चे जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद उनसे प्रति कॉलेज प्रति प्रशिक्षणार्थी 3,000 से लेकर 5,000 तक रुपये लेते हैं सभी कॉलेज वाले, जिनकी कोई रसीद तक नहीं देते हैं। अटेंडेंस पूरी करने के नाम पर वसूली, एडमिशन फीस के बराबर वसूलते हैं रकम। हाजिरी पूरी करने के लिए लिए जाते हैं 20 से 30,000 रुपए। अब दूसरा उगाही का खेल छात्रों की अटेंडेंस से शुरू होता है। जो छात्र एडमिशन के बाद कॉलेज नहीं आते हैं, कॉलेज प्रशासन उनकी हाजिरी पूरी करने के लिए छात्रों से मोटी रकम वसूलता है। छात्रों की हाजिरी पूरी करने के लिए कॉलेज प्रशासन बीएड की पूरी फीस के बराबर पैसे ऐंठता है। मतलब छात्रों की हाजिरी पूरी करने के लिए कॉलेज प्रशासन 25 से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा ऐंठता है और फिर उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाज़त देता है। उसके बाद जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है, एडमिशन के बाद में उनको तंग करते हैं, ये आना वैसे आना, तो बच्चे आ नहीं पाते हैं, तो उनसे 20-20, 25,000 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी तय कर लेते हैं। उनसे 25,000, 30,000 फीस के बराबर का अलग से रुपये ले लेते हैं उनसे नहीं आने का। तो उसको भी शो नहीं करते हैं, उसकी भी कोई रसीद नहीं दी जाती। ये इनकी मैनेजमेंट की कॉलेज संचालकों की अलग से इनकम होती है। वो प्रोफेसर की नियुक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार, सिर्फ दस्तावेजों में लिखे हैं प्रोफेसर्स के नाम। 2 से 3,000 रुपए देते हैं महीने की तनख्वाह। भ्रष्टाचार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जी मीडिया टीटी कॉलेज के भ्रष्टाचार की परत दर परत खोल रहा है। बीएड कॉलेज के प्रोफेसर्स को रखने के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। कॉलेज में सिर्फ दस्तावेजों पर ही प्रोफेसर्स के नाम चढ़े होते हैं, लेकिन हकीकत में कॉलेज में कोई प्रोफेसर्स होता ही नहीं है और इसके बदले कॉलेज प्रशासन टीचर्स को 2 से 3,000 रुपए महीने फ्री में बांटता है। लेकिन कॉलेज प्रशासन यूनिवर्सिटी को पूरे कंप्लीट दस्तावेज देता है, जिसमें स्टाफ भी पूरा होता है और उन्हें सैलरी भी पूरी मिल रही होती है। मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी को फर्जी रिकॉर्ड पेश करता है। इसकी एक बानगी भी देख लीजिए। टीटी बीएड कॉलेज के दस्तावेजों में जून 2020 का डेटा है, जिसमें 23 प्रोफेसर्स का डेटा फर्जी चढ़ा है। डेटा में कोरोना काल के बीच टीचर्स को आधी सैलरी दी गई है, जबकि हकीकत में कॉलेज में कोई स्टाफ है ही नहीं। मतलब टीटी बीएड कॉलेज जमकर भ्रष्टाचार की पोथी लिख रहा है। पेमेंट पूरे महीने काम करवा के पेमेंट आधी दी जा रही है। बाकी सभी लेक्चरारों को जो अनुपस्थित लेक्चरार है उनको डॉक्यूमेंट पर रखा गया 80% को, और उनको 2,000 से 3,000 रुपये पर मंथ उनको दिया जाता है। इतना ही नहीं, टीटी कॉलेज की एक और करतूत देख लीजिए। कॉलेज में 20% स्टाफ रखा जाता है, उसी से कॉलेज का सारा काम कराया जाता है और वही स्टाफ कंप्यूटर ऑपरेट भी करता है।
वही ऑफिस मेंटेन करता है और लेक्चरर भी बन जाता है। यानी स्टाफ के नाम पर खुलेआम टीटी कॉलेज फर्जीवाड़ा कर रहा है। संचालकों ने एक साथ कर्मचारियों के लिस्ट दे के मंगा लिए, फार्म वो स्टाम्प पेपर मंगा के और स्वयं ही कॉलेज में अपने स्तर पर उसको टाइप कर उपस्थित जो 20% स्टाफ रहता है, उस उपस्थित 20% स्टाफ से 80% अनुपस्थित लेक्चरारों के सबके फर्जी साइन करवा के और नोटरी करवा के और आगे डिपार्टमेंट में भेज दिए। तो सारा ही काम फर्जी होता है, या कोई भी एक नंबर का काम नहीं है। टीटी कॉलेज के फर्जी दस्तावेजों में भ्रष्टाचार की एक और कहानी निकली। कॉलेज में 100 सीट पर 16 का टीचिंग स्टाफ की जरूरत है, लेकिन कॉलेज प्रशासन सिर्फ 2 से 3 प्रोफेसर्स ही रखता है। बाकी दस्तावेजों में फर्जी नाम चढ़े रहते हैं। इतना ही नहीं, टीटी कॉलेज के दस्तावेजों में बीएड और डीएलएड में करीब 600 स्टूडेंट दर्ज हैं। मतलब 48 का टीचिंग स्टाफ होना चाहिए, लेकिन कॉलेज में सिर्फ 10 प्रोफेसर्स ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब बीएड कॉलेज कदम कदम पर भ्रष्टाचार की पोथी लिख रहा है। कर्मचारी जो रखते हैं वहाँ पर 100 सीट पे 16 लेक्चरार रखने चाहिए। नॉन टीचिंग तो अलग है, टीचिंग स्टाफ 16 रखना चाहिए 100 सीट पे, जबकि 100 सीट पे मुश्किल से 2-3 लेक्चरार रखते हैं। ये कुल बीएड और एसटीसी प्रशिक्षणार्थियों की संख्या होती है 600, इन पर लेक्चरार होने चाहिए 48। तो 48 में मात्र 10 लेक्चरार हैं वहाँ पर। कोटा के टीटी बीएड कॉलेज के भ्रष्टाचार की कहानी अभी बाकी है। कॉलेज प्रशासन छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में भी घोटाला करता है और ये पूरा घोटाला दस्तावेजों में मौजूद है। इसी के आधार पर उनको पेमेंट दी जाती है 3-3 हज़ार रुपये। तो ये तैयार है उनके पास में, तो वहीं से निकले हुए एक दस्तावेज उनके पास है। हम आपके सामने टीटी बीएड कॉलेज के भ्रष्टाचार के तमाम सबूत रख चुके हैं। कॉलेज का स्टाफ जो खुद को पीड़ित बताता है, पूरे घोटाले की कहानी खुद सुना रहा है कि कैसे बीएड कॉलेज में फर्जीवाड़े का पूरा खेल खुलेआम चलता है, कैसे स्टूडेंट्स को चूना लगाया जाता है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया,